ऐसे तहरीरां के मबलग ये वो चीज़ें हैं कि जो बार बार हम रसीदों में लिखते हैं, इसीलिए रसीद जो है ये दरख्वास्त की निस्बत आसान है। इसके बाद अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। रसीद नवीसी के सिलसिला में आज हम देखेंगे मोटरसाइकिल फ़रोख्त की रसीद। इम्तहानी नुक्ता नज़र से ये बड़ी आम रसीद है। साल अव्वल उर्दू के सालाना पेपर का 7वां सवाल रसीद आती है या फिर दरख्वास्त आती है, दोनों बराबर की अहमियत की हामिल हैं और हमें दोनों ही याद करनी है। आम तौर पर तलबा समझते हैं कि रसीद लिखना दुश्वार है और दरख्वास्त लिखना आसान है, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि रसीद में अक्सर ऐसे फ़िक्रात हैं जो हम हर एक रसीद में दोहराते हैं। आइए देखते हैं कि रसीद कितनी आसान है और मोटरसाइकिल फ़रोख्त की रसीद कैसे लिखी जाती है। आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। हम जानते हैं कि जब हम रसीद लिखते हैं तो सबसे ऊपर सबसे पहले हम लिखते हैं बाइसे तहरीरां के। बाइसे तहरीरां के से मुराद है तहरीर करने का मकसद, किस मकसद के लिए रसीद लिखी जा रही है, और मबलग से हम शुरू करते हैं जो रकम के लिए इस्तेमाल होता है। आइए लिखते हैं मबलग 60,000 रुपये। 60,000 हम लफ्ज़ों में भी लिखेंगे और हिंदसों में भी लिखेंगे। निस्फ जिनके मबलग 30,000 रुपये होते हैं। बाबत बारे में कीमत फ़रोख्त 1 अदद मोटरसाइकिल। आगे हम कंपनी लिखेंगे, कंपनी यामाहा 70 सीसी, रंग सुर्ख, मॉडल 2017, रजिस्ट्रेशन नंबर कोई फर्जी लिखेंगे हम। मैं यहाँ लिख रहा हूँ MNK 1 2 3 4। अज़ शकील अहमद, वल्द शाहिद आलिम, साकिन मॉडल टाउन खानेवाल से वसूल पाकर रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आए। हमारी रसीद का दूसरा हिस्सा मुकम्मल हो गया। पहले हमने लिखा बाइसे तहरीरां के। याद रखिए कि जब हम रसीद लिखते हैं तो हमने 4 दफ़ा रकम लिखना होती है। 2 दफ़ा हम निस्फ रकम लिखते हैं, 2 दफ़ा हम कुल रकम लिखते हैं, और लफ्ज़ों में भी लिखते हैं, हिंदसों में भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं कि जाल साजी का इम्कान ना रहे। अगर हम सिर्फ एक दफ़ा 60,000 लिखेंगे, कोई सफ़र यहाँ से मिटा देगा, 60,000 यहाँ से कोई जालसाजी कर लेगा। लेकिन जब 4 दफ़ा लिखी जाती है, कुल रकम लिखी जाती है, उसकी निस्फ रकम लिखी जाती है, तो फिर जालसाजी का इम्कान कम हो जाता है। जो चीज़ हम फ़रोख्त करते हैं तो उसकी कीमत कुल और आधी लिखी जाती है और उसके साथ उसकी शनाख्त लिखी जाती है। मोटरसाइकिल है, उसकी कंपनी लिखेंगे, उसका जो है ताकत लिखेंगे, उसका रंग लिखेंगे, उसका मॉडल लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन लिखेंगे, फ़र्ज़ी लिख देंगे, और उसके बाद हम जो आदमी ख़रीद रहा है, जो पैसे दे रहा है, उसका नाम और पता लिखेंगे। और ये टिपिकल अल्फाज ये बार बार जो रसीद में लिखे जाते हैं, रकम वसूल पाकर रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। बाइसे तहरीरां के मबलग ये वो चीज़ें हैं कि जो बार बार हम रसीदों में लिखते हैं, इसीलिए रसीद जो है ये दरख्वास्त की निस्बत आसान है। इसके बाद हम लिखते हैं गवाशुद। दाएं तरफ गवाशुद लिखना है पहला, और उसके नीचे लिखना है उसका नाम, फिर लिखनी है उसकी वल्दियत, पता लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। आप ये चीज़ें फ़र्ज़ी भी लिख सकते हैं, बेहतर है कि आप ऐसे ही लिखें। इसके बाद अल-अब्द वो शख्स होता है जो चीज़ फ़रोख्त करता है, जो रकम लेता है। जो रकम ले वही रसीद लिख के देता है। अब्द के नीचे नाम फ़रोख्त करने वाले का, उसकी वल्दियत, उसका पता और शनाख्ती कार्ड तरतीब और वैसे लिखते हैं जैसे गवाशुद के लिखे जाते हैं। और कोई भी कानूनी दस्तावेज़ हो तो उसके लिए 2 गवाहों की ज़रूरत होती है। दूसरा गवाह लिखेंगे हम,
अलब्द के बाएं तरफ गवाह शुद्ध लिखना है, गवाह शुदा नहीं लिखना। आम तौर पे तालिब इल्म लिख देते हैं। नीचे लिखना है इसका भी नाम ऐसे ही, इसकी वल्दियत और इसका पता और शनाख्ती कार्ड नंबर, दस्तखत भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। और इसके नीचे एक और बड़ी अहम चीज़ वो है रसीद की तारीख़ लिखते हैं नीचे। बेहतर है आप उर्दू में तारीख़ लिखें। इसके नंबर देखते हैं। बाइसे तहरीर के जब आप लिखते हैं इसका 1 नंबर आपको मिल जाता है। पैटर्न के नंबरों में से है, खाके के नंबरों में से है। ये जितना आप लिखते हैं इसके 5 नंबर हैं। गवाह शुद्ध से लेके ये जो आप लिखा आपने, इसका 1 नंबर आपको मिल गया। और इसके बाद ये अलब्द का ये जो आपने लिखा 1 नंबर इसका है। और उसके बाद ये गवाह शुद्ध जो है 1 नंबर इस गवाह शुद्ध का है। और तारीख़ जो हमने सबसे नीचे लिखी 1 नंबर इस तारीख़ का दिया जाता है। गोया 5 नंबर पैटर्न के हैं, खाके के हैं। 5 नंबर जो दरमियान में लिखा है उसके हैं। अगर आप अच्छे तरीके से रसीद लिखते हैं तो उसके मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको मिल जाते हैं। इस तरह नंबर हो गए 1 + 5 + 1 + 1 + 1 और तारीख़ का = 1, 10 नंबर हो गए। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आपको मोटरसाइकिल फ़रोख्त की रसीद लिखने की समझ आ गई होगी। अगर आप इम्तिहानी नुक्ता नज़र से मज़ीद अहम रसीदें देखना चाहते हैं तो इसी प्ले लिस्ट में वो रसीदें मौजूद हैं, जिसमें भैंस फ़रोख्त की रसीद, कर्ज़ हसना की रसीद, जिसमें किराया मकान की रसीद और बहुत सारी रसीदें जो कि मुख्तलिफ़ औक़ात में सालाना इम्तिहान में आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही मुझे प्रोफेसर अशफाक शाहीन को इजाज़त दीजिए किसी अगले लेक्चर तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।